हमारे साथ प्रिंसिपल है, ठीक है, फोर टू रीच, यानी कि हम, यानी कि जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है, इसको हम इम्प्रूवमेंट करके कैसे हम रिच पर्सन बन सकते हैं। रिच में 7% क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना। 7 प्रिंसिपल बताऊंगा जो अमीर लोगों के अंदर क्वालिटीज पैदा होती हैं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, यानी कि वो इस काबिल बने होते हैं, ठीक है, कि सक्सेस उनके पीछे भागती है, ठीक है, पैसा उनको फॉलो करता है। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, ना वो सक्सेस के पीछे भागते हैं। हम 95% लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यही कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे मर रहे हैं, हम पैसे के पीछे पागल हैं, पैसे के पीछे इंसान यानी कि आजकल यही हो रहा है कि मार देती हैं जमीन जायदाद को लेकर, इवन के बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, पैसे को लेकर। लेकिन वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं लेकर आते, ठीक है ना, वो उस लेवल का इंसान बनते ही नहीं है, उस लेवल का नॉलेज अपने अंदर प्रोवाइड ही नहीं करते, सीखते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने पैसा कमाना है, बस मुझे पैसा कमा, उनके माइंड में यही चल रहा होता है, ठीक है ना। हम अगर किसी को बिजनेस प्लान शेयर करते हैं ना, वो बहुत सारे ख्वाब लेकर आता है, हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, ठीक है। अब जब उनको पता लगता है ना सही वे में कि यार यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फैमिली से, यानी कि फैमिली वालों से हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है, रिजेक्शन जो स्टार्टिंग में आती हैं, ठीक है, दोस्तों को, कजनों को बोलना पड़ेगा, कजनों ने बोलना है कि ये कौन सा काम शुरू कर दिया, ये कोई काम है, ये घटिया काम है, ठीक है, ये फजूल काम है, ये स्कैम है, फ्रॉड है, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक हो गया। ये रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, फैमिली का ये भी इशू सेम है, ठीक है, घर वाले गालियां भी निकालते हैं, मुझे भी पड़ी है, टेंशन नहीं है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, ठीक है। मुझे क्यों पड़ी है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बेसिकली, और मैंने 2 वीजे छोड़े हैं, ठीक है, इस बिजनेस की खातर, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ी है इस बिजनेस की खातर, ठीक है। इसी रीजन से मुझे पड़ती रही है स्टार्टिंग में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने, यानी कि अर्निंग्स हो रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमने पुअर से रीच कैसे क्वालिफाई करना है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ आगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, हैव टू बी अप ऑन बिफोर बीइंग अ किंग, यानी कि इस चीज को आपने समझना है, और ये आप कॉपी पे लिख भी लो, ये पहला पॉइंट है कि हम लोग, ठीक है, किसी पर्सन को देकर बिजनेस ज्वाइन करते हैं और हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम अपने अंदर कोशिश, हम अपने मान रहे होते हैं कि यार ये बंदा किंग है, बादशाह है, ठीक है ना, अगर मैं इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं भी किंग बन जाऊंगा, ठीक है। लोग ये समझना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब मैं अपनी एग्जांपल लेता चलो, चलो मैं अपनी एग्जांपल छोड़ू, मैं आप बड़ा लीडर नहीं मानता, ठीक है। अगर हम किसी भी, यानी कि पर्सन की बात करें, समीर खान यूसुफ की बात करते हैं, वो हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप के लीडर है, ठीक है, समीर खान यूसुफ से, ठीक हो गया। अब वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को संभाला हुआ है, अपनी पूरी रॉयल कम्युनिटी को, ठीक है। तो वो मीटिंग्स के पोस्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके के लिहाज से करते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाकर समीर खान यूसुफ से को, ठीक है, फॉलो अप करना शुरू कर दोगे ना, आप मीटिंग के पोस्टर बनाओगे, मीटिंग देना शुरू कर दोगे, ठीक है, आप उसकी लाइफस्टाइल कॉपी करना शुरू कर दोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनोगे, ठीक है। हमारे ख्वाब यही होते हैं कि हम एक अमीर इंसान को फॉलो करेंगे, ठीक है, फॉलो करो, लेकिन जो उसने स्टार्टिंग में मेहनत की है ना, आप स्टार्टिंग की स्टेज में हो, ठीक है ना। समीर का जब उन्होंने, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट किया था बिजनेस को, ठीक है, मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने एफर्ट की है, दिन रात एक की है, हार्ड वर्किंग की है, हमें वो चीजें नजर नहीं आती, ठीक है, हकीकत बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती, ठीक है। हमें क्या नजर आ रही है, उसकी सक्सेस, ठीक है, जिसके पीछे हम सब पागल हैं कि यार उसने 2 करोड़ कमा लिया, 1 साल के अरसे में, 2 साल के अरसे में उसने 3 करोड़ निकाल लिया, ठीक है। हम कहते हैं कि वो कमा सकते हैं, हम भी कमा सकते हैं, लेकिन जो उसने स्टार्टिंग में एफर्ट किया है,
ठीक है, वो मेहनत करता चला आ रहा है, ठीक है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिक ये हमने इस चीज को पकड़ना है, ये इंसान के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि हमने जो उसने 10 साल, यानी कि ये समझ लो कि उसने जो 2 साल पहले स्टार्टिंग में एफर्ट की है। अपनी एग्जांपल दूं कि जो स्टार्टिंग में मैं एफर्ट करता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 400 बंदों को भी प्लान देता रहा हूँ, 500 को भी पर डे देता रहा हूँ, मेरी दिन की 5 जॉइनिंग्स भी आती रही हैं, 4 जॉइनिंग्स भी आती रही हैं, ठीक है, 3-3 जॉइनिंग्स भी पर डे में आती रही हैं। क्यों? उस टाइम एफर्ट बहुत ज्यादा कर रहा था, जुनून था बिजनेस करने का हर तरीके के लिहाज से। ठीक है, फिर क्या हो गया, ऐसा ऐसा टाइम मूव ऑन होता गया, टाइम चेंज होता गया, नेटवर्क बनता गया, मेरी टीम में बड़ी बनना शुरू हो गई। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट यानी मुझे सिखाने की तरफ आ गया। ठीक है ना, अब मैं सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ अपनी पूरी टीम को, यानी कि सारी चीजें प्रोवाइड भी कर रहा होता हूँ। ठीक है, प्लस मैनेजमेंट भी मैंने कंट्रोल संभाला हुआ है। ठीक है, और प्लस क्या, यानी कि अपने सारे टीम मेंबर्स के प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा होता हूँ और उनको रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर आप करोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने काम किए वो काम करोगे तो मेरी स्टेज पर आकर बैठोगे। बेसिकली ये मेरी बात करने का मकसद है। स्टार्टिंग में जो मैंने एफर्ट की है, जो मैंने जोर लगाया है, वो आप स्टार्टिंग में आज से ही जोर लगाना शुरू कर दो, एफर्ट करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, अपना स्टेटस भी बढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, फिर जाकर आपको ये स्टेज मिलेगी जहां पर आप सिखा रहे होगे और पर मंथ आप काम करो ना करो, 1.5 लाख 2 लाख इसलिए निकाल रहे होगे। मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ, लाख प्लस मुझे मिल जाता है विदाउट काम किए, क्योंकि मैं अगर कोई नेटवर्क ना भी बनाऊं, मेरी टीम इतनी है, मेरी टीम इतनी बन चुकी है। ठीक है ना, स्ट्रांगली मैं सिर्फ मैनेजमेंट संभालूं, ठीक है, अपनी टीम को सिखा लो, मोटिवेट कर लो, सबकी हेल्प सॉल्व आउट कर लो, तो मैं इतने इजीली निकाल लेता हूँ, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे गोल्स टारगेट्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि पर मंथ कम से कम $1 मिलियन निकालूं। ठीक है ना, मेरा ये ड्रीम है। ये सिर्फ 1 लाख 2 लाख निकालना ये मेरा ड्रीम नहीं है, मेरा गोल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लें, इस पर आपने काम करना है। यानी जो स्टार्टिंग में मैंने एफर्ट लगाई है ना, वो आप आज से एफर्ट लगाना शुरू कर दोगे ना, थोड़े अरसे बाद, चंद अरसे बाद, आप 5 मंथ 6 मंथ बाद देखना, आपकी स्टेज सारा कुछ चेंज हो जाएगी, आप यहाँ पर आकर बैठ जाओगे। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन योर प्रोफेशनल। ठीक है ना, अब हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा बिजनेस है मेटाफोर्स नेटवर्क मार्केटिंग का, हमें आंख बंद करके, ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट योर प्रोफेशन, यानी कि हमें आंख बंद करके अपने बिजनेस पर बिलीव होना चाहिए, फिर जाकर हम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। हमें क्या होता है, हमारे अंदर ही डर होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि यार ये सिस्टम स्कैम तो नहीं है, ये सिस्टम फ्रॉड तो नहीं है, ये भाग तो नहीं जाएगा, मैं अगर इसको इसको बिजनेस प्लान शेयर करता हूँ, ठीक है, ये स्कैम करके तो नहीं भाग जाएगा। अंदर ही अंदर डर होता है, अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। ठीक है ना, अगर उसके अंदर अपने सिस्टम के अबाउट 100% ट्रस्ट हो कि यार ये वाकई रियल है, ये मेरी भी लाइफ चेंज करेगा, जिसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं बिजनेस में लेकर आ रहा हूँ, इसकी भी लाइफ चेंज करेगा, तो 100% आपका बिजनेस निकलता है। ठीक है, आप एक यानी कि रिच पर्सन की तरफ क्वालिफाई करते हो। अगर आप पूरा सोचोगे, जो पुअर लोग सोच रहे हैं, यार मेरे पैसे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, मैंने पैसे लगा तो दिए, मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। होता है भाई, होता है, हम भी मानते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन आपको सिस्टम ऐसा मिला हुआ है, ठीक है, जो 100% रियल है। 2 साल से, यानी ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इसमें 23 मंथ हो चुके हैं। ठीक है ना, अगले मंथ 29 जून को हमारा यानी कि सेकंड एनिवर्सरी आ रही है मेटाफोर्स की। ठीक है, दूसरा बहुत अहम पॉइंट है, हमें अपने सिस्टम पर प्रॉपरली यानी कि बिलीव होना चाहिए, आंख बंद कर कर। हम इसको सबसे, जब तक आप लोग ये समझ लो कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि यार ये हमारा मेटाफोर्स है ना, कि दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सबसे बेस्ट है, फिर जाकर आपको इस बिजनेस में कामयाबी मिली। ये बात मेरी नोट करके रख लो आप लोग आज। जब आप लोगों को पता लग गया कि भाई ये सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है, फिर यकीन करो आप इसी सिस्टम के अंदर बैठकर करोड़ों अरबों रुपए निकाल रहे होगे। अगर आपको ये सिस्टम पर बिलीव नहीं ना हो,
होगा, आप बोलोगे यार मेरा सिस्टम तो बेकार है, उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सिस्टम इतने पैसे दे रहा है, हमारा सिस्टम कुछ दे ही नहीं रहा। अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड्स में ये स्ट्रेटेजी चल रही होंगी ना, तो आप कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। आप तभी कामयाब होगे जब आप मेटाफोर्स को, इस बिजनेस को, दुनिया की जितनी भी कंपनी चल रही है सबसे बेस्ट मानोगे ना, फिर जाकर आपको ये सक्सेस मिलेगी। फिर जाकर यही बिजनेस आपकी लाइफ चेंज करेगा। यही बिजनेस आपको रिच पर्सन की तरफ क्वालिफाई करके देगा। ठीक है, ये रिच पर्सन बनाएगा यही बिजनेस, लोगों को बनाया है। लोग 1.5 2 करोड़ विदाउट वर्किंग के साथ कमा रहे हैं, काम किए बगैर। ये बिजनेस ने करके दिखाया है। कुछ छोटी मोटी $2 बिलियन कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है। ठीक है ना, बहुत बड़ा यानी कि रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है मेटाफोर्स। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट था कि आपने नोट भी करना है और इस पर काम भी करना शुरू करना है। ठीक है। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्ट मनी एज मच एज यू कैन। यानी कि हमारे पास जो पैसा होता है ना, हम क्या करते हैं, फजूल जाया कर देते हैं। आप कह रहे होते हैं कि हमारा शौक है, ठीक है, हम काम आ रहे हैं तो हमारे शौक भी ना पूरे हो। हाँ, जब मेरा ड्रीम है कि मैं आईफोन ले लूं, मेरा ड्रीम है कि मैं ये चीज बाय कर लूं, मेरा ड्रीम है कि ये चीज बाय कर लूं। भाई, ड्रीम्स आप पूरे करो, लेकिन थोड़ा सा सब्र करके। ठीक है ना, थोड़ा से ही सब्र करके। यानी आप अगर देखो ना, अगर आपने 6 मंथ लगाकर, ठीक है, आपने कमाया इस बिजनेस से कितना, यानी कि आपने कमाया 5 लाख रुपए 6 मंथ लगाकर, ठीक है, और आप जाकर आईफोन ले आते हो 15 प्रो मैक्स, ठीक है, इतने पैसों का। ठीक है, तो आपने 6 मंथ की मेहनत सिर्फ एक आईफोन में लगा दी। जो मेरा ये जो जिस पर मैं मीटिंग दे रहा हूँ ना, ये 25,000 वाला है। ये ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ ये फोन। 25,000 का मैंने लिया था डब्बा पैक, ये अभी भी चल रहा है। आप लोगों के सामने वही काम करता है हर चीज। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप अपनी अर्निंग को, अपने बिजनेस को उस लेवल पर लेकर चले जाओ कि आईफोन जब आप खरीदने जाओ तो ये आपकी एक दिन की अर्निंग हो, या कम से कम आपकी एक हफ्ते की अर्निंग हो। यार, आपका जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम आप 2 दिन में पूरा कर रहे हो। अपने बिजनेस को उस लेवल पर लेकर चले जाओ। मेरी राय ये है, मेरी सबसे बेस्ट ये प्रिंसिपल है, इस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा सारा पैसा, मेरा यकीन करो 98% पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। सिर्फ 2% पैसा जो मैं खर्चे के लिए, यानी कि 1,000 2,000 5,000 जो मैं खर्चा पानी जिसको समझ गया ना, वो सिर्फ रखता हूँ अपने पास। बाकी कोई एक्स्ट्रा शौक नहीं है मेरा। 98% पैसा मेरा बिजनेस में लगा हुआ। मुझे पता है कि ये बिजनेस में जब मैं पैसा लगाऊंगा, ये बिजनेस ही मुझे उस लेवल पर लेकर जाएगा, रिच पर्सन तक लेकर जाएगा, क्वालिफाई करवाएगा। ठीक है, आप लोग ये चीज नोट कर लो और इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दो। अय्याशी कम कर दो। चंद साल आप कम खा लोगे, कम ड्रीम्स पूरे कर लोगे, मरने नहीं लगे। ठीक है, अगर ये चंद साल आप अपने अंदर थोड़ा सा ये चीज कंट्रोल करके, आने वाला फ्यूचर, आने वाला दौर आप सबका होगा यार। यकीन करो, आप जो वॉच पहन रहे होगे या कुछ चीज बाय कर रहे होगे ना, कोई आम बंदा उसको अफोर्ड करने के लिए कोई 5 साल 10 साल लग जाने हैं। अगर आप आज अपने पैसे को सेव में यूज करके अपने बिजनेस में लगाते हो, हकीकत बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप शाहद अनवर को जानते, जो गरीबों वाला बोलता है। ठीक है ना, अब देखो ना यार, वो कितना सक्सेसफुल पर्सन बन गया, कितना पैसा कमा लिया उसने। ठीक है ना, उसकी एक घड़ी हमारी 1 साल की, 5 साल 10 साल की यानी कमाई है उसकी एक घड़ी। ठीक है ना, कितने यानी कि वो डॉलर्स की है। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ, देखो ना, वो बंदा उस लेवल पर बैठा है। अगर वही स्टार्टिंग में जो वो कमाता, सारा का सारा पैसा लगा देता या छोटे छोटे ड्रीम पूरे करने बैठ जाता, तो कभी वो इतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकता था। उसने इतना पैसा कमाया है कैसे, कि उसने अपना पैसा बिजनेस में ही लगाकर अपने बिजनेस को बढ़ाया है। फिर जाकर उसका रेवेन्यू इतने सोर्सेस में बढ़ा है, फिर जाकर वो इतना यानी कि पैसा कमा रहा है। उसने बोला है कि मैं एक झटके में आप पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूं। एक झटके में इतना पैसा उस बंदे के पास है। यंगस्टर है, हमारे जैसा है। ठीक है ना, कोई उसने कोई यानी कि शाम बत्ती ने कोई 2 नंबरी नहीं, रियल तरीके से उसने इतना बड़ा पैसा कमाया। उसने बोला कि भाई मैं 1 या 2 एकड़ में आपके पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। कमाया कहाँ से? ऑनलाइन इंडस्ट्री से कमाया। उसको अपने ऊपर बिलीव था, उसने अपने बिजनेस को ग्रो अप किया है, अपने बिजनेस को ऊपर लेकर गया है।
ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर क्वालिटीज में पैदा करना चाह रहा हूँ, और अगर आप ये चीज क्वालिटी पैदा कर लेते हो तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। यकीन करो, पैसा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाता है लर्न टेल दी। ये दो दफा यानी कि लिखा गया है, दी एंड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब देखना कि हमें हर टाइम सीखना चाहिए, लर्निंग्स लेनी चाहिए मरते दम तक। ठीक है, आपके लाइफ टाइम के लिए आपको लर्न सीखना चाहिए हर इंसान से, हर पर्सन से। ठीक है, मैं अभी भी सीखता हूँ। ठीक है, बड़े लीडर से, हर पर्सन से सीखता हूँ यार। जो वॉइस करता है, कोई चीज पूछता है, मुझे सीखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो कि हमें लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक स्टेप पर जाकर रुक नहीं जाना चाहिए कि यार बस मैंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया, अब नहीं यार और नहीं सीखना। नहीं, आपको हर सेकंड बिजनेस के लिहाज से, मेटाफोर्स के लिहाज से, हर नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, लीडरशिप के ऊपर, तरीके के लिहाज से सीखना चाहिए। आपको एक परफेक्ट इंसान बनना चाहिए। फिर जाकर आप लोग जब एक एक लर्नफुल पर्सन बनते हो ना, फिर जाकर आपके डाउन्स में बड़े लीडर्स लगते हैं, जिनको आप सिखा रहे होते हो, उनको काबिल बना रहे होते हो। देखो, आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, ये आपके ऊपर बेस है। अगर आप डेड पर्सन हो या आपको बिजनेस के अबाउट कभी पता नहीं ना है, तो कभी भी बड़ा लीडर आपके डाउनलाइन में लगेगा नहीं, जो आपको करोड़पति बनाकर जाएगा। हकीकत बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ठीक है, और आपके पास प्रॉपरली हर तरीके के लिहाज से सही हो, ठीक है ना, लीडरशिप में आप अच्छे से क्वालिफाई कर चुके हो, तो फिर जाकर आपके डाउनलाइन में बड़े लीडर्स आते हैं। जब बड़े लीडर्स आते हैं ना, आपके डाउनलाइन में 5 ही बड़े लीडर्स आ जाएं, वो आपको लाखों करोड़ों कमा कर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये अंदाजा लगा लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लर्निंग आपको हर टाइम करनी चाहिए। मैं यकीन करो, जो अपडेट्स आती है मैं वॉइस में शेयर करके आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि यार चले, जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, ठीक है, उर्दू भी समझ नहीं आती, चलो वॉइस में कम से कम सुन के समझ तो सकते हैं ना। ठीक है, अपनी नॉलेज में इजाफा कर तो सकते हैं ना। इसी रीजन से आप लोग की आसानी के लिए हर चीज मैं करता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, कि हमें हर टाइम सीखना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए सीखना चाहिए, हर इंसान से सीखना चाहिए, ताकि हमें ग्रो करने में यानी कि आसानी पैदा हो। ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये लीडर्स में देखता हूँ ना, ठीक है, कुछ में मुझ में भी खामी है। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं भी दूध का धुला धुलाया हूँ, लेकिन मुझ में भी खामी है, बहुत सारे लीडर्स में भी खामी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर इंसान में खामी है। यानी कि जो वो बोल देते हैं ना, ठीक है, उससे बात से मुकर जाते हैं। ठीक है, यानी कि झूठ बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला ना कि यार मैं ना ये चीज आपको दे दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको, ये समझ लो कि ये मैं गिफ्ट दे दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आती है, मुकर जाता है, मैंने तो ये कुछ बोला ही नहीं। मैं अगर आप अच्छे लीडर हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, रिच यानी कि रिच बंदा, यानी कि एक अमीर इंसान बनना चाहते हो, तो जो आप बोल रहे हो ना, आप अपनी वर्डिंग का सही वे में यूज करो। ठीक है, और जो वर्ड बोल रहे हो ना, उस पर पूरा उतरो। समझाने की कोशिश करता हूँ पावर ऑफ वर्ड क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, आपने ना अपने अल्फाज का सही वे में यूज करना है। आप जब कस्टमर्स को डील करो ना, ठीक है, आप जब किसी को कॉल पे लेते हो, ठीक है ना, जब आप उनको सही वर्डिंग में आप उनको डील करते हो ना, एक अच्छा दोस्त बन के, अच्छा रिलेशन कनेक्ट कर कर जब उस बंदे को डील करते हो ना, तो फिर वो बंदा आप पर ट्रस्ट करके आपको पैसे दे देता है। अगर आप लोग वहां पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सपीरियंस, ठीक है, बिजनेस माइंड स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे उस बंदे को, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन करेगा ही नहीं। 100 में से एक बंदा ज्वाइन कर लेगा, लेकिन 95% वही बंदे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कौन से? जो हमने उनको सही वे में गाइड किया होगा, एक अच्छा रिलेशन कनेक्ट करके, अपने वर्ड को सही वे में यूज करके उसको गाइड किया होगा, फिर जाकर यानी कि वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। हमें अपने वर्ड का सही वे में यूज करना चाहिए। ठीक है ना, हमें हमें फजूल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, फिर कल को वो बात से मुकर रहा हो। ये लीडर्स में कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ये हमारे अंदर से नहीं होनी चाहिए। जो बात करो उस पर पूरा उतरो, और अपने वर्ड का सही वे में यूज करो। ठीक है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना। स्मॉल सर्कल बिग इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर आप लोग ये समझने की कोशिश करनी है। आप लोग दो मार्केट में दो ही तरीके के लोग पाए जाते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव, अगर आपके पास 5 बंदे हैं, ठीक है, वो आपको सारी जिंदगी नेगेटिव करते रहेंगे। भाई तुझसे नहीं होगा, ठीक है, भाई तू नहीं कर पाएगा, भाई घर वाले क्या बोलेंगे, भाई रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई ये आपने कौन सा बिजनेस, नेगेटिव करेंगे हर तरीके के लिहाज से। और खुद क्या काम कर रहे होंगे, कबूतर उड़ा रहे होंगे, ठीक है, या फिर किसी की जॉब पर लगे होंगे, या फिर कोई बर्फ का फट्टा लगाया होगा, वो बंदे मशवरे देंगे, भाई ये छोड़ दे, ये काम कर ले, कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, बहुत आला बिजनेस है, ठीक है ना। इसी रीजन से नेगेटिव लोगों के से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव बंदों से हमारे साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव बंदा कौन है, जो हर टाइम आपको साथ आपके चले, हर टाइम आपको बोले डन है, ठीक है, आप बोलो कि यार ये परेशानी है, वो आपको बोलेगा कोई मसला नहीं है, इजिली हो जाएगा। वो आपको, आप बोलो उसको यार के मैंने इस लेवल पर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, वो आपको सोल्यूशन देगा और आप बोलेगा टेंशन नहीं है यार, हम मिलके चले जाएंगे। ये पॉजिटिव बंदा है। सो नेगेटिव दोस्तों से अच्छा एक पॉजिटिव बंदा है, जो आपके लाइफ में आपको सपोर्ट भी करता है, आपको साथ लेके भी चलता है, और आपको एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनाता है। वो कौन होता है, एक अच्छा लॉयल आपका अपलाइनर, जो हर टाइम आपके बात सुनता भी है, समझता भी है, और आपको साथ लेके भी चल रहा होता है। कुछ अपलाइनर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर वे में टाइम्स नहीं देते अपने डाउनलाइंस को, और सही वे में गाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आप ये देख लो ना कि हमें नेगेटिव, जब कोई बंदा नेगेटिव करता है तो फौरन इंसान नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव अगर बंदा करता है ना, तो हमारे माइंड में चीजें चल रही होती है, खटक रही होती हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ठीक है। ये चीज होता है, नेगेटिव बहुत अच्छे तरीके के साथ फैल जाता है और उसको फौरन मान भी लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव वेव जो होते हैं ना, उसको हम जल्दी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। अब देखो, मैंने आपको बार बार बोल रहा होता हूँ कि यार ये चीज अपने पैसे को सही वे में यूज कर लो, आप अपने लेवल्स पर काम कर लो, अगले हमारा इन फ्यूचर इन प्रोजेक्ट्स पर बहुत अच्छा हमें रेवेन्यू देकर जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये आपको पॉजिटिव चीजें समझा रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई आज अगर कर लोगे तो ये बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ से कल से कोई बंदा आ जाएगा ना, एक बंदा आपको बोल देगा भाई स्लॉट ना अपग्रेड करना, आगे पता नहीं क्या होने लगा है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, चलो छोड़ो यार नहीं करते, ठीक है। जो आप करने लगे थे, आप एक्शन लेने लगे थे, अपना बिजनेस बढ़ाने लगे थे, वो फौरन ही आप लोग स्किप करके वो सारा काम ठप करके बैठ जाती है। ऐसे क्यों होता है, हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, जब हमारे बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता, हमारे गोल्स बिजनेस को लेकर हाई लेवल्स के नहीं होते, हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते, फिर जाकर ये कुछ नेगेटिव पर्सन आते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर हम अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं, और वो तो अपने कर ही चुका होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी बिजनेस है यार, अगर आप इसको 1 साल के अंदर सही वे में अपने अंदर एक नेटवर्क बना लो, अपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर दो, अपनी लाइफ में आप ग्रो अप कर जो, यकीन करो ये सारी जिंदगी आपको पैसा देता रहेगा। कम से कम इतना, सारी जिंदगी ना सही, कम से कम आपको 1 साल के अरसे में इतना का पैसा दे जाएगा ना, आपको 10 साल 20 साल आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल इंडस्ट्री है, ये इतना आपको पैसा देने वाला है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को चीज समझा रहा हूँ, कोशिश करें पॉजिटिव पर्सन के साथ रहें। नेगेटिव पर्सन जो बकवास कर रहे हैं, बार बात पर आपको बोल रहे हैं तो साइड पर हो जो, ये हो जो, वो हो जो, ठीक है, तो उनसे दूर रहना। मैं तो हकीकत बात है, जो मुझे बोल रहा था कि स्कैम है, फ्रॉड है, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, आज मुझे आकर मैग्नेट की तरह चिमड़ रहे होते हैं, यार हमें भी बताओ कैसे किया है, इतने पैसे कैसे कमा रहे हो यार, हमें भी बताओ। अब मैं उन लोगों को रिप्लाई तक नहीं करता, बात ही नहीं करता, मुझे पता है कि यार इनको बिजनेस पे लेकर आ भी गया ना, यहाँ पर भी आके उन्होंने यही गंद घोलना है, काम करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, एफर्ट करनी नहीं है, फिर भी आकर यहाँ पर ये चीजें रोकनी है, मुझे फंसा दिया, मुझसे काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। इससे चाहिए कि इन सब से दूर रहें, अपना टाइम बचाएं, और पॉजिटिव वे में अपना काम करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और आप प्रॉपर वे में काम कर पाए। फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा लास्ट पॉइंट है। फेलियर बहुत प्यारी चीज है, ठीक है ना, इस चीज को आपने समझना है। ठीक है ना, हम फेलियर से डर रहे होते हैं कि यार क्या हम कहीं फ्लॉप ना आ जाए, हमारा पैसा जया ना हो जाए, ठीक है, ये चीज फ्लॉप ना कर दे। अब हाल ही में ना हमारे सिस्टम के अंदर ही एनएफटीज का इशू बना था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिजनेस है, मेटाफोर्स है। ठीक है ना, ये प्रॉपर वे में बिजनेस है, इसमें अप एंड डाउन आएगा। ठीक है, फेलियर आपको फेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको सक्सेस मिलनी है। अब देखो ना, आपने लगाया हुआ फोर्स के ऊपर पैसा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी हकीकत बताता हूँ। ठीक है, हमारे बिजनेस, क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता। ठीक है, अगर वो 100% प्रॉफिटेबल होगा ना, तो आप ये समझ लो तो सीधा सीधा स्कैम है। कोई भी दुनिया का बिजनेस है ना, अप एंड डाउन आएगा ही आएगा बिजनेस के अंदर। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को अपने फोर्स करके बता दूं, अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ, अब ये सिर्फ ट्रेड कर रहा है P2P के थ्रू। ठीक है, अब जैसे ही स्टेज 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, स्टेज 3 आने वाला है, कमिंग सोन है, वो कभी भी लॉन्च कर देगा, 5 दिन में, 10 दिन में, कल कर दे, 8 घंटे बाद कर दे, 2 घंटे बाद, कोई टाइम नहीं पता। ठीक है मिस्टर लाडो का। अब उसके बाद जब आ जाना है ना, तो हमारे फोर्ट स्किन के प्राइस एक जैसी नहीं रहनी, अप डाउन आनी। अब देखो, बात ऐसे है कि फोर्ट स्किन ज्यादा सेल पर लगे हुए हैं। ठीक है, हकीकत बता रहा हूँ। अब इसकी प्राइस एकदम नीचे को आनी है, अगर ये अभी स्टेज 3 लेकर आता है, अगर अभी नहीं ना लेकर आता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी लेकर आएगा। लेकिन मैं अपने माइंड स्ट्रेटेजी से आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ, फोर्स करेंगे प्राइस थोड़ी सी डंप होगी। ठीक है ना, डंप होगी। ठीक है ना, डाउनफॉल जाएगा, डंप होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, क्या इन्वेस्टर इस पर बाय करेगा। ठीक है ना, हमारा डाउनफॉल आ गया, बिजनेस थोड़ा लॉस में चला गया, आप लोग परेशान हो जाओगे, ये क्या हो गया, फोर्सकिन की प्राइस डिक्रीज होगी, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कुछ क्या करेंगे, सेल करके अपना पैसा यानी कि निकाल करेंगे, ये क्या हो गया, ये पता नहीं कहाँ पर चल जाता। ठीक है, कुछ क्या होंगे, समझदार लोग होंगे, बोलेंगे यार अब कम गया है, अब और बाय करो, और बाय करके अपना पैसा लगाएंगे। फिर क्या होगा, जब लोग बाय करेंगे ना, फोर्स के उनका प्राइस आहिस्ता आहिस्ता पंप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी हाइप क्रिएट हो जाएगी, फिर जब ये हमारा फोर्स कैन हमारे प्रोडक्ट्स में यूज होगा, फिर जाकर इसका यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हाइप क्रिएट होगी, फिर जाकर हमें सक्सेस मिलेगी हमारे क्रिप्टो कॉइन के अंदर। ये सफर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। परेशानी आएंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में हमें हमारा फोर्स कैन आपको नीचे गिरता भी नजर आएगा, ऊपर उठता भी नजर आएगा। लेकिन जब हमारा फोर्स कैन हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज होना शुरू होगा ना, फिर आप लोग इस कॉइन को देखोगे कि आसमानों को छू रहा है, फिर हमें असल सक्सेस मिलनी है उस टाइम। ठीक है, तो यही बता रहा है कि फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से घबराना नहीं है। अगर हम फेलियर से घबरा गए, फेलियर तो बहुत अच्छी चीज है, हमें मोटिवेट करती है, हमें सिखाती है। ठीक है, हमें लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प देती है। सक्सेस से तो हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, यार मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया, मेरे पास ये गाड़ी आ गई, ये आ गई, दिमाग खराब हो जाते हैं, कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं हम लोग। अगर हमारे पास फेलियर आ गया ना, हमारा ये फेलियर का डे चल रहे हैं, तो हमें ये मोटिवेशंस देते हैं, हमारा जो पर्सनली ग्रोथ है ये इसमें इंप्रूवमेंट लेते हैं, हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं। जब अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ चेंज होना शुरू होती है और सक्सेस की तरफ क्वालिफाई करना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 7 पॉइंट्स आपने नोट भी किए होंगे, समझे भी होंगे, सीखा भी होगा, और आप इन सब चीजों पर काम करना भी आज से शुरू करोगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन यही तक था। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम काफी 4-5 मिनट ऊपर हो गया, मेरा गला भी सूख गया है। ठीक है, पता नहीं नीचे से ठंडा पानी मिलता भी है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो कोई मुझे ठंडा पानी पिला ही दे। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था, तो अब दे इजाजत, जजाकल्ला। थोड़ा सा ना, मेंबर कितने बैठे हैं, 26 बैठे हैं, 30 थे, तो माशाल्लाह एक्टिव कितने मेंबर्स बैठे हैं, हैंड रेस कर दें। तो अब ठंडा पानी किसने पिलाना है, मेरा तो गला सूख गया है, चलें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। अपनी इजाजत, जज़ाकल्लाह।